Now let's begin by taking other examples as well. तो लास्ट क्लास में हमने प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल लिया था. अभी देखो मैंने जो एग्जांपल लिया है वो क्या लिया है, आई हैव टेकन, क्या लिया है यहाँ पे मैंने यहाँ पे SH लिया है इंस्टेड ऑफ OH, मैंने यहाँ पे SH लिया है. तो SH जो है वो थायो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटिंग थायो अल्कोहल. एंड इसके लिए जो आपने सफिक्स लिया है वो क्या लिया है, सफिक्स क्या लिया है, थायोल लिया है. यू हैव टेकन द सफिक्स थायोल, राइट. और इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स इसके लिए क्या होता है, मरकैप्टो. ठीक है, मरकैप्टो. सो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिंस दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग ओनली SH फंक्शनल ग्रुप, मतलब इसमें सिर्फ SH प्रेजेंट है, दैट मींस यही बनेगा फंक्शनल ग्रुप. सो दिस इज गोइंग टू बी द फंक्शनल ग्रुप, ये बनेगा फंक्शनल ग्रुप. अब यहाँ पे SH कितने हैं, 3 है. पहले तो आपने देखा कि यहाँ पे कार्बन की चेन कितनी होगी, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन हो गई, 1 2 3. नाउ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड 1 2 3. मैंने यहाँ से क्यों करी, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करने पे आपको जो लोकेंस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 1 2, राइट. सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड तो लोकेंस 1 1 2 आएंगे. इधर से करोगे तो क्या आएंगे, 2 3 3. तो लोअर नंबर्स कौन से होंगे, लोएस्ट वैल्यूज कौन सी होंगी, 1 1 2 के होंगे. सो ऑब्वियसली विल बी स्टार्टिंग द नोमेनक्लेचर फ्रॉम द राइट हैंड साइड. अब हमें इसका नोमेनक्लेचर करना है. क्लास यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ये प्रीफिक्स नहीं है, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है कि आप लोग प्रीफिक्स यूज करोगे. ठीक है. अब यहाँ पे सिंस वर्ड रूट में 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आ जाएगा, इट विल बी प्रोप. कार्बन कार्बन के बीच में आप लोग सिर्फ सिंगल बॉन्ड देख रहे हो तो एन. एंड क्योंकि इसमें SH है तो इसमें सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, थायोल. बट कितने हैं ये, 3 है, 3 के लिए क्या आएगा, ट्राईथायोल. 3 के लिए क्या आएगा क्लास, इट विल बी ट्राईथायोल, राइट. सो एंड इनकी पोजीशन क्या होगी, ट्राईथायोल की पोजीशन क्या होगी, बताइए आप लोग, क्या हो जाएगी पोजीशन, इट विल बी प्रोपेन 1 1 2 ट्राईथायोल. ठीक है. सो द name, IUPAC name of this molecule will be, IUPAC name of this molecule will be propane. ठीक है, propane 1 1 2 trithiol. Is that clear? We can even write it as, इसको मैंने क्या बोला, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, आप ये 1 1 2 लोकेंस को पहले भी लिख सकते हो. सो यू कैन इवन राइट इट टू बी एज 1 1 2 प्रोपेन ट्राईथायोल. इज दैट क्लियर, ये सबको क्लियर है क्लास? ठीक है. अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए. अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया, I've taken this molecule which is OH, और इसमें SH भी प्रेजेंट है और OH भी प्रेजेंट है. एंड नाउ दिस इज बॉन्डेड टू अ साइक्लिक सिस्टम. ठीक है. तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे बताइए कि OH और SH अगर दोनों प्रेजेंट होते हैं, और इंस्टेड ऑफ SH व्हाट आई एम टेकिंग इज, SH की जगह पे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ समथिंग एल्स. लेट्स सपोज आई एम टेकिंग, ले लिया मैंने यहाँ पे NO2 ले लिया, NO2 ले लिया, NO2. सो NO2 इज नाइट्रो. मैंने क्या बताया था कि नाइट्रो जो होता है, नाइट्रो क्या होता है, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है. सो नाइट्रो के लिए यहाँ पे आप प्रीफिक्स यूज करोगे. नाइट्रो इज ऑलवेज अ सब्स्टिट्यूएंट, सो फॉर सब्स्टिट्यूएंट यू विल ऑलवेज यूज अ प्रीफिक्स, राइट. इसलिए नाइट्रो का टेबल में कोई सफिक्स गिवन भी नहीं है. आई होप यू ऑल हैव लर्नड द टेबल, प्रीफिक्स सफिक्स प्रायोरिटी सब कुछ लर्न कर लिया, राइट. अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग बताइए, नाउ दिस मॉलिक्यूल हैज, सिंस दिस इज ऑलवेज अ सब्स्टिट्यूएंट, बट यहाँ पे OH एंड SH, दैट मीन्स यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं. तो एक रूल बताया था, एक रूल क्या बताया था, इफ यू हैव मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसमें एक बनेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, द अदर वन विल बी सब्स्टिट्यूएंट. सो व्हिच इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, OH एंड SH में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, दिस मॉलिक्यूल हैज मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप. इसमें कितने, 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं. सो प्रायोरिटी वाइज
प्रायोरिटी OH एंड SH में किसकी ज्यादा है? OH की प्रायोरिटी SH से ज्यादा है, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे अल्कोहल जो है वो बनेगा आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड SH क्या बनेगा? दिस विल बी योर सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए आप यहाँ पे यूज करोगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यहाँ पे क्या यूज होगा? मरकैप्टो। सो द प्रीफिक्स विल बी यूज्ड एज मरकैप्टो, ठीक है। द प्रीफिक्स दैट विल बी यूजिंग योर इज मरकैप्टो, राइट। एंड और जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है इसके लिए आप क्या यूज करोगे? सफिक्स यूज करोगे, सेकेंडरी सफिक्स, राइट। तो यहाँ पे जो OH है इसके लिए सफिक्स क्या होता है? ऑल। सो लेट्स नेम दिस कंपाउंड, इस मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। नाउ सिंस यहाँ पे जो आपका सिस्टम है वो साइक्लिक सिस्टम है ना, कार्बन 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 कार्बन, ये साइक्लिक, यहाँ पे आपकी जो पेरेंट चेन है वो साइक्लिक है। सो दैट मीन्स मैंने बताया था कि साइक्लिक पेरेंट चेन में देयर इज अ प्राइमरी प्रीफिक्स जो कि बाय डिफॉल्ट हमेशा उसके पहले लग जाता है, साइक्लो। सो दैट मीन्स यहाँ पे वर्ड रूट क्या होगा? साइक्लो पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ आपको क्या दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो इट विल बी साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं? वी हैव टू सब्स्टिट्यूएंट्स, एक तो है NO2 जिसके लिए हम यूज करेंगे नाइट्रो, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, इन दोनों के लिए यूज करेंगे हम प्रीफिक्स। सो इसके लिए यूज करेंगे नाइट्रो, इसके लिए यूज करेंगे मरकैप्टो एंड दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। नाउ टेल मी नंबरिंग कैसे करनी है इस मॉलिक्यूल में, नंबरिंग कैसे करेंगे? सो मैंने क्या बोला है? नंबरिंग हमेशा करते हैं इस तरह से कि आपके जो भी फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट्स है इनको लोअर वैल्यूज मिले। एंड अगर आपका फंक्शनल ग्रुप है तो आपको फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देना है क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। दैट मीन्स यू आर बाउंड टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन सो दैट फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ दिस विल बी 1, ठीक है, ये हो गया 1, ठीक है। अब देखो, अब आप अगर क्लॉकवाइज मूव करोगे, क्लॉकवाइज मूव करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है 2 और इसको मिलेगा 5। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज, इफ यू आर मूविंग क्लॉकवाइज, इफ यू आर मूविंग क्लॉकवाइज तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स है इसको मिलेगा 2 5। इफ यू आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज तो भी सब्स्टिट्यूएंट्स को मिल रहा है 2 5। substituents SH is now a substituent, NO2 is now a substituent। substituents अगर ये हैं तो इनकी कोई प्रायोरिटी ज्यादा वादा नहीं होती। अब यहाँ पे जो आपको लोकेंट्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहा है? आइडेंटिकल मिल रहा है दोनों साइड से। तो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबरिंग करोगे। सो अगर आप ऐसे मूव करोगे तो मरकैप्टो को 2 मिल रहा है और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नाइट्रो को 2 मिल रहा है। सो विच वन यू विल प्रेफर? मरकैप्टो, राइट। तो आप नंबरिंग कैसे करोगे? यहाँ पे 2 5, दैट मीन्स आप यहाँ पे नंबरिंग कैसे करोगे? आप इधर से नंबरिंग करोगे, M और N, मरकैप्टो एंड नाइट्रो में M, ठीक है। सो विल डू नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, सो इट बिकम्स 2, इट बिकम्स 3, इट बिकम्स 4, इट बिकम्स 5। इज इट क्लियर क्लास? ठीक है, तो अब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले लिखेंगे तो पहले मरकैप्टो को लिखते हैं, 2 मरकैप्टो, 2 मरकैप्टो, देन 5 पे क्या प्रेजेंट है? नाइट्रो, देन वर्ड रूट में क्या आ जाएगा? साइक्लो पेंट, उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है, पेंटेन, ठीक है, पेंटेन। एंड सेकेंडरी सफिक्स में क्या होगा? ऑल, वन ऑल, तो वी कैन राइट इट साइक्लोपेंटेन 1 ऑल, ठीक है, साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। 2 मरकैप्टो, 5 नाइट्रो, साइक्लोपेंटेन 1 ऑल, ठीक है। इज दैट क्लियर क्लास? सबको क्लियर है ना ये चीज? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया?
अगर आप यहाँ पे देखो, कुछ लोगों को डाउट है कि 1 यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं क्या। सो आप यहाँ पे साइक्लिक सिस्टम में 1 रिमूव कर सकते हो, क्योंकि साइक्लिक सिस्टम में आपने इट इज कार्बन की कोई एंड्स नहीं होती, राइट। एंड जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इट इज अंडरस्टूड कि आपने उसी को नंबर 1 दिया, तो आप इसको साइक्लोपेंटेन ऑल भी लिख सकते हैं। अदरवाइज इट्स राइट, यू राइट इट साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। सबने नोट कर लिया। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। नंबरिंग इसमें क्यों, नंबरिंग का इसमें क्या है क्लास, नंबरिंग इसमें कैसे करनी थी। यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप और 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो हमेशा आपको नंबरिंग किस तरह से करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। सो फंक्शनल ग्रुप OH है ना, तो इसी के कार्बन को नंबर 1 दो। उसके बाद अब आप, क्योंकि ये साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक सिस्टम है, तो साइक्लिक सिस्टम में जब आपने नंबर 1 इस कार्बन को दिया, तो 2 रास्ते हैं आपके पास। ऐसे जाओगे तो क्लॉकवाइज, ऐसे जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज, राइट। दोनों तरफ से जाने पे आपको यहाँ पे भी 2 5 मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को, इधर भी 2 5 मिल रहा है, मतलब आइडेंटिकल लोकेंट्स मिल रहे हैं। सो अभी आपको यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला। तो मर्कैप्टो एंड नाइट्रो में M को प्रायोरिटी देंगे ओवर N, देयरफॉर इसलिए आप क्लॉकवाइज जा रहे हो। इज दैट क्लियर नाउ। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस आई हैव ड्रॉप्ड पेंटेन में 1 ऑल, क्योंकि यहाँ पे E और O आते हैं, इसीलिए पेंटेन में E ड्रॉप कर दिया, पेंटेन 1 ऑल। ठीक है, मूविंग अहेड, आगे देखिए आप लोग। ठीक है क्लास, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे किसी को। ठीक है ना। नाउ इफ यू हैव, चलो एक और मॉलिक्यूल ले लो। लेट्स सपोज इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है व्हिच इज योर सो हाउ विल यू नेम दिस मॉलिक्यूल, फटाफट से आप लोग बताइए। इस मॉलिक्यूल की नेमिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप पहचानिए कि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है क्या। यस, यू हैव अ फंक्शनल ग्रुप SH। SH इज द फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। Br इज व्हाट, इट इज द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और यहाँ पे एक मल्टीपल बॉन्ड है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम 1 2 फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड हो गया, 3 4 5 6 मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया, सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया। सो वी हैव सेलेक्टेड द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन which is containing the functional group, multiple bond and substituent, right. Next comes the numbering। अब नंबरिंग करने के लिए आपको नंबरिंग इस तरह से करनी है कि हर एक को छोटे से छोटा नंबर मिले। बट अगर आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि उसको छोटी वैल्यू मिलनी चाहिए, राइट। सो अगर हम नंबरिंग यहाँ पे करते हैं राइट हैंड साइड से, तो 1 2 3 4 5 6, तो फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। एंड इफ वी आर डूइंग नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए ना, हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की है ओवर मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट, सो वी विल प्रेफर दिस वन, राइट। तो नंबरिंग आपकी राइट हैंड साइड से होगी, ठीक है। सो नंबरिंग हो गई, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब आते हैं नॉमेनक्लेचर पे। सो दिस मॉलिक्यूल हैज, कितने कार्बन हैं इसमें, 6 कार्बन है, तो वर्ड रूट में आएगा हेक्स, ठीक है। और हेक्स के पहले हमारे पास क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, है ना। तो प्रीफिक्स क्या है, ब्रोमो, और ब्रोमो की पोजीशन है 3। सो द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल बिकम्स 3, 3 के बाद ब्रोमो, 3 ब्रोमो। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट में कितने कार्बन हैं, 6, 6 के लिए आ गया हेक्स। अब आते हैं प्राइमरी सफिक्स पे। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या लेंगे, एन इन आइन, क्या लेंगे यहाँ पे, क्योंकि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड दिख रहा है तो हम क्या लेंगे, इन लेंगे। और इन की पोजीशन आप देखो तो इन की पोजीशन है 5 पे, इन की पोजीशन है 5। सो व्हाट विल राइट, विल राइट 3 ब्रोमो हेक्स 5 इन, ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखो एस एच, एस एच क्या है,
SH इज द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे क्या हो गया फंक्शनल ग्रुप तो इसके लिए हम क्या यहाँ पे लगाएंगे थायोल। थायोल की पोजीशन क्या है, थायोल की पोजीशन क्या है क्लास 2 पे है, सो विल राइट 2 थायोल। क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 थायोल, ठीक है 2 थायोल। इज दैट क्लियर, ये सबको क्लियर है 2 थायोल, ठीक है ठीक। आगे बढ़े, सो दिस इज जहाँ पे हमने थायोल को यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स लेते हैं और देखिए, चलिए नेक्स्ट इफ आई एम कंसिडरिंग, चलो आप लोगों को नॉमेनक्लेचर करना है, फटाफट कुछ मॉलिक्यूल्स के नॉमेनक्लेचर करिए। दिस इज वन मॉलिक्यूल दैट आई हैव गिवन, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल दैट आई हैव गिवन। ये सामने क्या है कीटोन है, ठीक है सामने क्या है कीटोन है, सामने क्या है कीटोन है। कैन यू ऑल do the nomenclature of these molecules? Let's start doing that. Class, am I audible? Am I audible class? ठीक है ओके। पहली चीज तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। फर्स्टली आइडेंटिफाई करिए कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सो दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज योर कीटोन, C डबल बॉन्ड O। क्लास जरा ध्यान से इधर देखिए, C डबल बॉन्ड O अगर वो एक तरफ कार्बन से कनेक्टेड है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, दैट मींस ये हाइड्रोजन है एक साइड पे, सो दिस इज योर एल्डिहाइड, है ना। और अगर C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ कार्बन से कनेक्टेड है, सो दिस इज योर कीटोन। क्लास इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए, C डबल बॉन्ड O अगर OH से कनेक्टेड है, OH से कनेक्टेड है, सो ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। C डबल बॉन्ड O अगर आपका इधर भी कार्बन से कनेक्ट हो जाए, R, इसीलिए इसको R लिखते हैं, OR, सॉरी इट इज रिटन टू बी एज OR, O एंड कोई कार्बन, मिथाइल इथाइल कुछ भी हो, सो ये बनता है क्या एस्टर, दिस इज योर एस्टर। C डबल बॉन्ड O अगर NH2 और इधर हाइड्रोजन भी हो सकता है या कार्बन भी हो सकता है, इधर हाइड्रोजन भी हो सकता है या कार्बन भी हो सकता है, इधर हाइड्रोजन भी हो सकता है या कार्बन भी हो सकता है, कीटोन में दोनों तरफ कार्बन होगा। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली आप लोगों को ध्यान देनी है, पहले तो फंक्शनल ग्रुप पहचानिए। और कीटोन के लिए क्या सफिक्स होता है, ओन होता है। ये पता नहीं कौन लोग कीटोन कीटोन पेंटेन क्या क्या लिख रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये देखो एस्टर, इसको क्या बोलते हैं जब CONH2 होता है, दिस इज कॉल्ड एज अमाइड। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। सो मॉलिक्यूल में जो आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज दी कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले इसकी कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं। कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि नॉन चेन टर्मिनेटिंग है, मतलब वो कभी कार्बन के एंड पे नहीं, चेन के एंड पे नहीं आता, वो बीच में होता है, इसीलिए वो आपका जो भी कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। देखो इट्स लाइक आपने कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ली, वेरी गुड। नाउ कीटोन इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो इसके लिए सफिक्स लगता है, और सफिक्स मैंने क्या लिखवाया है, ओन, सफिक्स ओन लिखवाया है, प्रीफिक्स ऑक्सो लिखवाया है। प्रीफिक्स कब लगेगा, जब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। इज दैट क्लियर? प्रीफिक्स कब लगेगा, जब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे इस बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा 5 कार्बन के लिए,
नंबरिंग कैसे करोगे, एक और चीज, नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4 5। अगर आप राइट हैंड साइड से कर रहे हो तो इसको फंक्शनल ग्रुप को 2 मिल रहा है, अगर आप इधर से करते तो 1 2 3 4 मिलता। ऑब्वियसली 2 एंड 4 में स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, 2 है, तो आप नंबरिंग इधर से करोगे। नाउ लेट्स बिगिन डूइंग दी नॉमेनक्लेचर। वर्ड रूट में 5 कार्बन, तो क्या होगा, पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे भी आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा तो एन, एंड सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, कीटोन के लिए ओन, ओन की पोजीशन है 2, तो 2 ओन। सो इट बिकम्स, क्या हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर, it will be pent in then to own। और एज आई सेड ई एंड ओ साथ में आ रहा है तो क्या कर देंगे, ई को ड्रॉप कर देंगे, तो दिस बिकम्स pentane to own। दिस इज योर pentane to own। या बहुत बार आप लोगों को ऐसे भी लिखा अगर दिखे लाइक दिस, अगर इफ यू कैन सी, यू कैन इवन राइट इट लाइक दिस। आप 2 को पहले ले जाओ तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 pentane ओन। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट पेंटेन टू ओन ये हमारा जो आइडियल मेथड हम लिखते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दिस, इसका नॉमेनक्लेचर करिए। इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, पहले तो आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। आपने ऐसी कार्बन की चेन सेलेक्ट करी जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप्स आ गए, ठीक है, कीटोन। सो दिस इज योर कार्बन की चेन। अब नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग आप किधर से भी करो, नंबरिंग आप चाहे राइट से करो या लेफ्ट से करो, यू विल गेट द सेम नंबर्स टू द फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 and 6। नंबरिंग करने पे जो लोकेंस आ रहे हैं वो 2 and 6 आ रहे हैं, ठीक। एंड यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप कितना है, 2 है, तो 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे, डाई ओन, और पोजीशन क्या है, 2 and 6 है। सो द नॉमेनक्लेचर फॉर दिस मॉलिक्यूल बिकम्स, क्या हो जाएगा, फिर नॉमेनक्लेचर करोगे तो क्या बनेगा, इट विल बी 7 कार्बन के लिए हम क्या बोलेंगे, 7 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, हेप्ट। एन9 में क्या होगा, इट विल बी एन, ठीक है। सो इट इज हेप्ट एन। एंड 2 के लिए क्या हो जाएगा, डाई, डाई के बाद क्या होगा, ओन, ओन की पोजीशन हो जाएगी 2 and 6। सो दिस इज हेप्ट एन 2,6 डाई ओन। 7 कार्बन, हेप्ट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, 2 CO ग्रुप्स हैं तो डाई ओन, पोजीशन क्या है, इट इज योर, इट इज योर 2,6 dione, so heptane 2,6 dione। Is that clear? Is it clear, class? यहाँ पे आपको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, डी है ना, यहाँ पे आप हेप्टेन ले लो, डी है ना, तो आप ई ड्रॉप नहीं करोगे। ठीक है, यहीं पे एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स सपोज अगर आपका ये है मॉलिक्यूल व्हिच इज चलो, now this is the molecule that you have। बताइए, you have to do the nomenclature for this compound। तो क्या होगा, पहले तो कार्बन चेन अगर आपने ली तो कार्बन चेन क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन आ गई, ठीक है। आउट ऑफ OH एंड कीटोन, अब आपके पास यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। OH एंड कीटोन में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होती है, प्रायोरिटी बताओ।
एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आता है तो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, वन इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, द अदर वन इज द सब्स्टिट्यूएंट, सो व्हिच इज हैविंग हायर प्रायोरिटी, OH और कीटोन। टेबल में देखो, कीटोन हैज हायर प्रायोरिटी, राइट? मैंने प्रायोरिटी टेबल लिखवाया था, बनवाया था ना। wait a second, wait. So this is the molecule जिसमें हमें इसका नोमेनक्लेचर करना है, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज कि आउट ऑफ OH एंड कीटोन प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, है ना? OH एंड कीटोन में कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है, कीटोन हैज हायर प्रायोरिटी ओवर अल्कोहल, so that means यहाँ पे कीटोन बनेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड OH बनेगा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है? नाउ इट बिकम्स इजी। अभी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम राइट से करेंगे, क्यों? 1 2 3 4 5, सो दैट हमारे फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिले, ठीक है? अब सिंस दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे प्रीफिक्स, और OH के लिए जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हाइड्रोक्सी, ठीक है? एंड इस दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स, और सफिक्स क्या होता है, ओन। नाउ लेट्स डू द नोमेनक्लेचर। अभी क्या हो जाएगा, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा, पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा, सो इट विल बी प्राइमरी सफिक्स विल बी एन, राइट? और वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स आएगा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी की पोजीशन क्या है, 4, सो इट बिकम्स क्या हो जाएगा, ये इट विल बी 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, वर्ड रूट में 5 कार्बन मतलब पेंट, फिर एन, ठीक है, पेंट एन, एंड देन यहाँ पे ओन, ओन की पोजीशन क्या है, 2 ओन, सो वी कैन ड्रॉप दिस ई एन ओ साथ में आ रहा है तो हम इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, है ना? सो इट बिकम्स क्या हो गया, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन। इज दैट क्लियर? ठीक है। ये पेंटेनोइक एसिड किसको दिख रहा है, 2,4 पेंटेनोइक एसिड, यहाँ पे एसिड फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, हाउ कैन इट बी कार्बोक्सिलिक एसिड? ये कीटोन है। हाउ डू वी डिसाइड द प्रायोरिटी? आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं? दिस इज प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हम प्रायोरिटी टेबल दिया हुआ है, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है? ऐसा क्लियर? आगे देखते हैं। सबको क्लियर है ना वो? ठीक है। नाउ लेट्स सपोज आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, ठीक है? दूसरा एग्जांपल देखिए फटाफट से, बताइए। अब इस मॉलिक्यूल को देखिए, नाउ यू हैव टू डू द नोमेनक्लेचर फॉर दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है? अब यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो साइक्लिक सिस्टम है, एंड दिस इज योर, इस मॉलिक्यूल को कैसे लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख के दिखा रही हूँ, दिस इज समथिंग लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O, मतलब यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है, और ये साइक्लिक सिस्टम है, तो साइक्लिक सिस्टम में बाय डिफॉल्ट हमारा वर्ड रूट के पहले क्या लग जाता है, साइक्लो, 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रो, ठीक? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लोप्रोपेन, एंड कीटोन इज द फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे सफिक्स क्या हो जाएगा, ओन, सो इट बिकम्स, आप चाहे तो इसको नंबर 1 दो, बट इसमें कुछ और है ही नहीं, लाइक, एंड सिंस इट इज द ओनली फंक्शनल ग्रुप, और या क्या बोल सकते हो, ओनली नहीं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी है और इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड नहीं है, तो आपको 1 देने की जरूरत भी नहीं है, बट हम, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो लेट्स सपोज अगर मैं इसको दे दूं, अभी इसका नोमेनक्लेचर करें, सो इट बिकम्स साइक्लोप्रोपेन, ठीक है? साइक्लोप्रोपेन 1 ओन,
आई कैन ड्रॉप दिस वन इन दिस केस, हम यहाँ पे ये वन को ड्रॉप कर सकते हैं, क्यों? बिकॉज यहाँ पे सिंस दिस इज द ओनली प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो इट इज अंडरस्टूड कि नंबर वन तो इसको ही दिया होगा, नंबर वन इसको ही दिया होगा, और कोई चीज इसमें दूसरा कोई सब्स्टिट्यूएंट या कुछ है भी नहीं, तो वी कैन सिंपली राइट दिस टू बी एज, क्या लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट इट टू बी एज साइक्लोप्रोपेनो, साइक्लोप्रोपेनो, साइक्लोप्रोपेनो। सिमिलरली इफ यू हैव लाइक ऐसा मॉलिक्यूल हो जाए, if you have something like this, ये है मॉलिक्यूल, दैट मीन्स पहले तो आइडेंटिफाई करो कि ये तो जो यहाँ पे कार्बन की चेन, ये 5 कार्बन की चेन है, साइक्लिक सिस्टम 5 कार्बन की चेन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स क्या, कि इसमें नंबरिंग कैसे करनी है, तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, तो ऑब्वियसली आप ये इसी कार्बन से नंबर 1 स्टार्ट करोगे। अब अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो तो क्या मिलेगा, 2 3 4 5, सो दैट मीन्स 2 एंड 4 मिल रहा है, 2 एंड 4। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या मिलेगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, 1 के बाद इसको 2 देते, इसको 3 देते, इसको 4 देते, इसको 5 देते, तो क्या लोकेंड्स की वैल्यू आती, इट विल बी लाइक, क्या आती फिर वहां पे, 3 एंड 3 एंड 3 एंड 4, 2 4 इज द स्मॉलर वैल्यू और 3 4, ऑब्वियसली 2 4, इसको लेंगे इसको नहीं लेंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स इस मॉलिक्यूल में, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें आपने नंबरिंग ऐसे करी, ब्रोमो इज व्हाट, प्रीफिक्स यूज करेंगे, पोजीशन क्या है ब्रोमो की, 4 पे है, तो 4 ब्रोमो, से हो जाएगा 4 ब्रोमो, प्रीफिक्स आ गया। वर्ड रूट में क्या होगा, साइक्लो, साइक्लोपेंट, so to be, so it will be cyclopeint, एन इन आइन, अभी यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है, राइट, तो क्या होगा, इन, इन की पोजीशन क्या है, 2 पे है, इन की पोजीशन क्या है, 2 पे है, ये जिस कार्बन से आपने आई मीन 1 2 2 पे आ गया ना डबल बॉन्ड, राइट, तो ये हो गया 2, साइक्लोपेंट 2 इन, एंड 1 पे क्या है, ओन, सो इट इज साइक्लोपेंट 2 इन 1 ओन, तो यहाँ पे आप ई को ड्रॉप कर दो तो क्या हो जाएगा, it becomes cyclopentene, cyclopentene, cyclopent 2 in 1 on, so this is 4 bromo cyclopent 2 in 1 on, is that clear? ठीक है ना, ठीक है, is it clear to everyone? ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो फटाफट से, let's suppose if you have ये, ठीक है, ये हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि आप पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करोगे, पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करोगे, ठीक है। नाउ क्लास जरा ध्यान से देखो आप लोग जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है साइक्लिक सिस्टम, ध्यान से देखना इस चीज को, हाँ ध्यान से देखो इधर,
ये इंपॉर्टेंट, मैं ये जो एग्जांपल ले रही हूँ इसको जरा ध्यान से देखो। ये है एक साइक्लिक सिस्टम और ये है एक एसाइक्लिक सिस्टम या ओपन चेन। आप लोगों को याद होगा मैंने सैचुरेटेड साइक्लिक सिस्टम जब किसी सैचुरेटेड एसाइक्लिक सिस्टम के साथ कनेक्टेड थी, मतलब जिसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था, उस टाइम पे मैंने कुछ रूल्स बताए थे कि किस तरह से आपको मेन चेन सेलेक्ट करनी है। बट अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज हैविंग अ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और फंक्शनल ग्रुप किस में प्रेजेंट है? ए साइक्लिक सिस्टम में प्रेजेंट है। तो जब भी आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, आपको हमेशा फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए मेन चेन सेलेक्ट करनी होती है। देयरफॉर इन दिस केस आप मेन चेन ए साइक्लिक सिस्टम को लेंगे बिकॉज इट इज कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। इसके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये बनेगा मेन चेन। मतलब जो आपका ओपन चेन या ए साइक्लिक सिस्टम है, दिस विल बी ट्रीटेड टू बी एज द मेन चेन क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसके साथ है। सो अभी हम सेलेक्ट करते हैं चेन, ठीक है। नाउ इन दिस कंपाउंड जो आप चेन सेलेक्ट करोगे वो क्या होगी? 3 कार्बन की चेन होगी। 1 2 3, 3 कार्बन की चेन आपने सेलेक्ट कर ली। दिस इज द चेन दैट यू हैव सिलेक्टेड। किसी को कोई डाउट? ठीक है, चेन सेलेक्ट हो गई। अब आते हैं, ये अगर चेन हो गई तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। इफ दिस इज द पेरेंट चेन सो दिस बिकम्स द सब्स्टिट्यूएंट। ये बन गई पेरेंट चेन, so this becomes the substituent. Now the question comes कि नंबरिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे? नंबरिंग हम करते हैं यहाँ पे इस तरह से कि हर किसी को छोटे से छोटा नंबर मिले। नाउ इफ यू डू नंबरिंग लाइक दिस 1 2 3 राइट साइड, राइट हैंड साइड से, तो आपको मिल रहा है 2 and 3, 2 and 3 एंड फंक्शनल ग्रुप को 2 मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप को 2 मिल रहा है। और अगर आप नंबरिंग करते हो इस तरफ से तो ये 1 2 and 3 है ना, तो नम लोकेंस आ रहे हैं 1 and 2। अगेन फंक्शनल ग्रुप को क्या मिल रहा है? 2 ही मिल रहा है। फंक्शनल ग्रुप को 2 ही मिल रहा है। मतलब आप चाहे राइट साइड से करो या लेफ्ट साइड से करो, फंक्शनल ग्रुप को तो 2 ही मिल रहा है। द लोवेस्ट वैल्यू व्हिच यू कैन असाइन टू द फंक्शनल ग्रुप इज ओनली 2। बट राइट हैंड साइड से करने पे आपके सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिल रहा है एंड लेफ्ट हैंड साइड से करने पे सब्स्टिट्यूएंट को 1 मिल रहा है। सो ऑब्वियसली 1 इज अ स्मॉलर वैल्यू कंपेयर टू 3 ना, तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे ना कि इसको, राइट। दैट मीन्स नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम? नंबरिंग हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सो इसका मतलब ये हो गया आपका 1 2 3। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप को मिल गया 2 एंड सब्स्टिट्यूएंट को मिल गया 1। इज दैट क्लियर? नाउ सब्स्टिट्यूएंट है क्या? ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में से एक हाइड्रोजन हटाया होगा यहाँ से, तो ये बन गया साइक्लोहेक्साइल। सो दिस इज योर साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। 6 कार्बन है, हेक्साइल है, पेंटाइल नहीं, सो दिस इज साइक्लोहेक्साइल। सो 1 पे आ गया साइक्लोहेक्साइल। पेरेंट चेन में 3 कार्बन तो प्रोप एन इन आइन में क्या होगा? एन, प्रोप एन, ठीक। और ठीक, और यहाँ पे ओन आएगा, सेकेंडरी सफिक्स में ओन आएगा, पोजीशन इज 2 ओन, सो प्रोपेन 2 ओन, वी कैन ड्रॉप दिस ई। फिर क्या बन गया? इट बिकम्स प्रोपेन 2 ओन। सो 1 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन 2 ओन। इज दैट क्लियर? ठीक है, नोट कर लिया सबने? सबने नोट किया क्लास? डन। फंक्शनल ग्रुप इज प्रायोरिटाइज्ड। व्हाई इज इट नॉट प्रायोरिटाइज्ड? मैंने कहा प्रायोरिटी, प्रायोरिटी तो दी ही है, दोनों साइड से फंक्शनल ग्रुप को 2 ही मिल रहा है। जब उसको सबसे छोटा वैल्यू 2 ही मिल रहा है तो हमने क्या देखा?
सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा मिलना चाहिए, 1 और 3 में 1 की वैल्यू स्मॉलर है, ठीक है। डन, लेट्स मूव अहेड। हो गया। नाउ चलो, आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। इसका नॉमेनक्लेचर करना है, आप लोग ट्राई करो, बहुत सिंपल है, ट्राई करो। पहली चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है कि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। ऑल्सो ट्राई दिस। ओके, आई होप सबने आइडेंटिफाई तो कर लिया होगा कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सो दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग सल्फोनिक एसिड, है ना। तो इसमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड के लिए जो सफिक्स हम यूज करते हैं, व्हाट इज दैट सफिक्स? सल्फोनिक एसिड ही होता है ना। अच्छी बात है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द कार्बन चेन। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन हो गई, राइट। नाउ लेट्स डू द नंबरिंग। ऑब्वियसली नंबरिंग कहाँ से करेंगे सो दैट फंक्शनल ग्रुप को लोअर वैल्यू मिले, तो 1 2, तो यहाँ से 2 मिल रहा है, 3 4 5। फंक्शनल ग्रुप को इधर से 2 मिल रहा है, अगर आप इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते तो फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलता है? 1 2 3 4, 4 मिलता है। ऑब्वियसली 2 इज अ स्मॉलर वैल्यू, सो हम किधर से कर रहे हैं? राइट साइड से कर रहे हैं, ठीक है। क्लोरो दिस क्लोरीन इज व्हाट? इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्लोरीन तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स आ जाएगा, दैट विल बी क्लोरो। तो प्रीफिक्स जो है वो कहाँ पे आएगा? पोजीशन इसकी 3 है, सो 3 पे क्लोरो। वर्ड रूट में 5 कार्बन, तो क्या होगा? पेंट। एन इन आइन में क्या होगा? एन। एंड देन उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स होगा सल्फोनिक एसिड, और इसकी पोजीशन क्या है? 2 है, सिंस इट इज नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, है ना। ये कार्बन कंटेनिंग भी नहीं है और नॉन चेन टर्मिनेटिंग है, इसलिए आपको इसके पोजीशन को मेंशन करना ही है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इट विल बी 3 क्लोरो, देन वर्ड रूट में आ गया पेंट, देन प्राइमरी सफिक्स में आएगा एन, देन सेकेंडरी सफिक्स में क्या आएगा? सल्फोनिक एसिड आएगा। सल्फोनिक एसिड, और सल्फोनिक एसिड की पोजीशन क्या है? 2 है, सो 2 सल्फोनिक एसिड। 3-chloropentane 2-sulfonic acid. So this is the name of this molecule. सबने ट्राई किया था ये, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। लेट्स टेक अनदर मॉलिक्यूल which is like चलो, now you have to name this compound. इसकी नेमिंग करो।
The first thing is that you have to select the parent chain. तो parent chain में कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 4 5 6 and 7. So 7 carbons in the parent chain, right? Okay. अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 3 functional groups हैं, 1 2 3. There are 3 functional groups in this molecule, है ना? आपके पास functional groups कौन कौन से दिए हैं इसमें? SO3H और क्या दिया हुआ है? कीटोन, सल्फोनिक एसिड, कीटोन एंड अल्कोहल. आउट ऑफ, मैंने एक रूल क्या लिखवाया था, अगर अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ओनली वन कैन बी द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और बाकी हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट्स. आउट ऑफ दीज 3 हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? इन तीनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? जिसकी प्रायोरिटी मैक्सिमम होगी वही बनेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. सो इफ यू ऑल सी दैट टेबल, प्रायोरिटी ग्रुप वाला जो टेबल है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हाईएस्ट प्रायोरिटी थी, इट वाज द सेकंड हाईएस्ट. सो दैट मींस ये बनेगा आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. सो दिस इज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, राइट? और अब ये दोनों क्या बन जाएंगे? क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है यहाँ पे. दिस वन इज हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी. और ये दोनों क्या बन जाएंगे? ये दोनों बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट्स. देयरफॉर इनके लिए आएगा प्रीफिक्स. और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या आता है? सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स. ठीक है, ठीक. अब बहुत इजी हो गया इसका नॉमेनक्लेचर. तो नंबरिंग कर लो. नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7. मैंने नंबरिंग राइट हैंड साइड से क्यों करी? क्योंकि राइट हैंड साइड से करने पे ही आपके फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट वैल्यू मिलती. आप इधर से नंबरिंग करते तो फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट वैल्यू नहीं मिलती. ठीक है, देयरफॉर आपने इस तरफ से नंबरिंग करी है सो दैट फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोवेस्ट नंबर. ठीक. नाउ नेक्स्ट देखो, अभी करते हैं. तो इन दोनों के लिए हमारे प्रीफिक्स, इसके लिए क्लोरो, इसके लिए हाइड्रोक्सी. क्लोरो की पोजीशन क्या है? 5. हाइड्रोक्सी की पोजीशन क्या है? 3. राइट? लिखते वक्त क्लोरो एंड हाइड्रोक्सी में पहले क्लोरो को लिखेंगे. सो इट बिकम्स 5 क्लोरो, देन 3 हाइड्रोक्सी, 5 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी. देन वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 7. 7 के लिए क्या आ जाएगा? आई मीन पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 7. 7 के लिए वर्ड रूट क्या आएगा? वर्ड रूट विल बी हेप्ट. एन इन आइन में एन. नाउ कम्स द सेकेंडरी सफिक्स. फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या आएगा? सल्फोनिक एसिड. पोजीशन क्या है इसकी? 2 2 अच्छा, वन मोर थिंग क्लास, एक और चीज भूल गई मैं यहाँ पे. एक और चीज भूल गई मैंने यहाँ पे, इसको मिस कर दिया. राइट, इसको मिस कर दिया. ये भी तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट है क्या? सब्स्टिट्यूएंट है ना. दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट. तो इसके लिए हम कीटो या ऑक्सो, प्रेफरेबली आप ऑक्सो यूज करो. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ऑक्सो यूज करेंगे. सो ऑक्सो की पोजीशन है 6. वो मैंने मिस आउट कर दिया था, आप लोग उसको नोट करो. एक और, बिकॉज नाउ इट इज द सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स आएगा ना. तो प्रीफिक्स क्या आएगा? ऑक्सो आएगा. कीटो भी यूज कर सकते हैं बट प्रेफरेबली आप ऑक्सो यूज करो. तो ऑक्सो की पोजीशन क्या है? 6 पे है. सो इट बिकम्स 6 ऑक्सो. अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, पहले C लिखा, फिर H लिखा, फिर O लिखा. ठीक है, तो 5 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी 6 ऑक्सो. देन इट बिकम्स हेप्ट. वर्ड रूट क्या हो गया? हेप्ट. एन इन आइन में एन. एंड देन फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनिक एसिड, तो इसका सफिक्स यूज करेंगे और पोजीशन भी लिखेंगे. सो इट बिकम्स 2 सल्फोनिक एसिड. 2 सल्फोनिक एसिड. इज इट क्लियर?
ठीक है क्लास? ठीक है ना? कोई डाउट किसी को? आई होप इट इज क्लियर नाउ. ठीक है. नाउ नाउ लेट मी टेक, फटाफट से और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं. आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल. जल्दी से इसका नोमेनक्लेचर करो आप लोग. बहुत ही सिंपल सा है. SO3H, SO3H, SO3H. नाउ नोमेनक्लेचर करना है इस मॉलिक्यूल का. चलो पहली चीज तो आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है. फर्स्ट थिंग दैट आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है. तो पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं. सो दी पेरेंट चेन दैट यू कैन सेलेक्ट इज, देखो ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन. सो दैट मीन्स 1 2 3 4, चार कार्बन की चेन हमने सेलेक्ट कर ली. अब इनके साथ हमारा क्या प्रेजेंट है? ठीक है, इनके साथ हमारा क्या प्रेजेंट है? फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है ना. अब आप देखो क्या होगा. यहाँ पे एक ही फंक्शनल ग्रुप तीन बार रिपीट हुआ है. जैसे OH तीन बार अगर आता था तो उसको हमने ट्राईऑल लिखा था. कीटोन दो बार आया था तो हमने उसको डाईओन लिखा था. तो यहाँ पे ये तीन बार है तो इसको ट्राई सल्फोनिक एसिड लिखेंगे. वी विल राइट ट्राई सल्फोनिक एसिड. और पहले तो नंबरिंग करनी पड़ेगी. तो नंबरिंग कैसे करेंगे? सो इट इज 1 2 3 4. अगर आप इधर इस वाले टर्मिनल कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हो, सो द लोकेंस दैट यू गेट इज 1 3 एंड 4. बट लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे इस कार्बन से, इस टर्मिनल कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 एंड 4. तो क्या मिल रहा है? 1 2 एंड 4 मिल रहा है. 1 2 एंड 4 मिल रहा है. सो हम 1 3 4 को प्रेफरेंस देंगे या 1 2 4 को प्रेफरेंस देंगे? ऑब्वियसली 1 2 4 को देंगे, 1 3 4 को नहीं देंगे, है ना. सम ऑफ द लोकेंट्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए. सो 1 2 4 को प्रेफरेंस देंगे. ठीक है. सो दैट मीन्स हम नंबरिंग इधर से कर रहे हैं. अब तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई प्रीफिक्स तो है नहीं. तो अभी यहाँ पे वर्ड रूट चार कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट. ANE9 में एन, राइट. और सफिक्स क्या होगा? सल्फोनिक एसिड. तीन है तो क्या होगा? ट्राई सल्फोनिक एसिड. पोजीशन क्या है? 1 2 4. सो दिस बिकम्स, क्या हो जाएगा? आप इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे तो क्या होगा ये? इट विल बी ब्यूट एन. ठीक है. 1 2 4. ठीक. ट्राई सल्फोनिक एसिड. ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई सल्फोनिक एसिड. इसको आप 1 2 4 लोकेंस को पहले भी लिख सकते हो, 1 2 4 ब्यूटेन ट्राई सल्फोनिक एसिड. बट आई हैव रिटन लाइक दिस. इज इट क्लियर? ठीक है. ठीक है. चलो एक और एग्जांपल ले लो. मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड करते हुए ले लेते हैं. ये ले लिया. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट यू हैव टू डू, पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है. एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन की पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली हमने. ठीक है. नंबरिंग करनी है. तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? राइट से करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5. ऑब्वियसली राइट से करेंगे क्योंकि राइट से ही करने पे फंक्शनल ग्रुप को छोटी वैल्यू मिलेगी. राइट से करोगे, लेफ्ट साइड से करोगे, सो फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट वैल्यू नहीं मिल सकती. सो हम नंबरिंग इधर से करेंगे. ठीक है. नाउ दैट मीन्स ये दोनों तो सेम ही है तो इनके लिए सफिक्स क्या आएगा? सल्फोनिक एसिड. एंड सिंस दो है तो डाई सल्फोनिक एसिड.
नाउ लेट्स सी, इसमें अभी वर्ड रूट देखते हैं। तो वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए क्या हो जाता है, पेंट। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा पेंट। एन इन आइन, वर्ड रूट के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स इज एन इन आइन। तो यहाँ पे एन इन आइन में क्या होगा, व्हाट विल बी देयर, इन। और इन की पोजीशन क्या है, 4 पे, तो दिस इज पेंट 4 इन, पेंट 4 इन, ठीक है। देन सेकेंडरी सफिक्स, सल्फोनिक एसिड 2 है तो डाई सल्फोनिक एसिड, पोजीशन लिखो 1,2 डाई सल्फोनिक एसिड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, मूविंग अहेड। सबने नोट कर लिया? ओके, लेट्स मूव अहेड देन। ओके, अब आते हैं, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जल्दी से नॉमेनक्लेचर करते हैं। रूल्स मैंने अभी तक जो बताए हैं, चलो। पहली चीज तो आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है, दैट यू शुड ऑल नो। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। So I'm giving certain examples. Let's try out. ये CHO है ना, चलो ट्राई करो। Let's try out. Okay. Now, as I said, जिन लोगों को अभी तक फंक्शनल ग्रुप याद नहीं हुआ, फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स एंड सफिक्स याद नहीं हुए, so they'll always have some or the other problem, and that is why I kept on repeating saying this, लिख के लर्न करो, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लर्न करो, उनके प्रीफिक्स एंड सफिक्स लर्न करो। unless and until you are not able to identify the functional group, nomenclature क्या करोगे आप लोग, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग, ये डाउट नहीं है, दिस इज समथिंग जो आप, अगर आपने किया ही नहीं है तो वो आपको चीज आएगी ही नहीं। सो द फर्स्ट मॉलिक्यूल दैट यू कैन सी इज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सीओ ग्रुप के साथ अगर एक साइड से हाइड्रोजन जुड़ जाए और दूसरी तरफ से कार्बन की चेन है, या एक ही कार्बन हो, या एक हाइड्रोजन भी आ सकता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी आ सकता है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, ठीक है, दिस इज योर एल्डिहाइड, ठीक। अच्छा, नाउ लेट्स डू द नोमेनक्लेचर नाउ।
अब अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले आपने फंक्शनल ग्रुप पहचान लिया दैट दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग एल्डिहाइड। आपको चेन सेलेक्ट करनी है। मैंने एक रूल लिखवाया था, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट then you have to include the carbon of that functional group into the parent chain. I hope you all remember that rule. अगर आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, सो आपको इसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करना है। ठीक है, तो आपने इसको इंक्लूड कर लिया, सो दैट मीन्स यहाँ पे आपको 4 कार्बन की पेरेंट चेन मिली। नाउ लेट्स डू द नंबरिंग। एज आई सेड एंड आई टोल्ड यू, if chain terminating carbon containing functional group monovalent chain terminating carbon containing functional group is present, तो आप नंबरिंग जब करोगे तो उसी के कार्बन को आप नंबर 1 दोगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू दोगे। so this is 1, this is 2, this is 3, this is 4। कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट्स है नहीं, तो यहाँ पे वर्ड रूट से स्टार्ट करते हैं। वर्ड रूट में 4 कार्बन का मतलब हो गया ब्यूट, एन इन आइन, एन। डबल बॉन्ड भी डाल सकती हूँ मैं, अगर मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दूँ तो इन आ जाएगा, 3 इन, पर अभी डाला नहीं है तो ब्यूट एन। देन इसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? अल। एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? अल होता है। सो अल पोजीशन क्या है? 1, 1 अल। और मैंने क्या बताया था? एक रूल बताया था, एक रूल बताया था, इफ चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, तो आप उसके लोकेंट को ड्रॉप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर ये कार्बन कंटेनिंग है ना, तो दैट मीन्स इसका जो कार्बन होगा वो हमेशा पेरेंट चेन के एक एंड पे प्रेजेंट होगा, और क्योंकि फंक्शनल को ही लोवेस्ट नंबर देना है और ये एंड पे प्रेजेंट है, तो नंबर 1 इसी को आप दोगे। सो बाय डी आई मीन इट इज अंडरस्टूड कि 1 तो इसको ही दिया होगा, तो आप यहाँ पे इस 1 को क्या कर सकते हो? यू कैन ड्रॉप दिस 1। आप ऐसे लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, बट मान लो ऑप्शन में 1 दिया ही नहीं है, राइट, तो यू कैन ड्रॉप दिस। तो आप इसका नाम अभी क्या हो जाएगा? इट बिकम्स ब्यूटेन अल, इट बिकम्स ब्यूटेनल। ठीक है, इट बिकम्स ब्यूटेनल। मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दूंगी, कार्बल्डिहाइड कब यूज करना है ना, वो सब एग्जांपल्स बाद में दूंगी। अभी मैं धीरे धीरे आ रही हूँ ना, अभी धीरे धीरे। ठीक है, इज दैट क्लियर क्लास? सो दिस बिकम्स ब्यूटेनल। ठीक है, now let's do the nomenclature of this molecule. So the first thing is that आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है? पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। So let's select that. So it's this molecule is having a functional group which is carboxylic acid. पहले तो फंक्शनल ग्रुप पहचानो, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसके पास? कार्बोक्सिलिक एसिड, CH। Now carboxylic acid में ये it is a carbon containing functional group, so you have to include the carbon into the main chain। 1 2 3 4 5 6 आ गए, 6 कार्बन की चेन भी लॉन्गेस्ट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल कार्बन को मेन चेन में लिया, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ये बन गई। अब करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग किस तरह से करनी है? सो दैट द फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोएस्ट नंबर, एंड सिंस इट इज अ चेन टर्मिनेटिंग तो एंड पे प्रेजेंट है, तो नंबर 1 इसको ही देंगे हम, है ना, नंबर 1 इसी के कार्बन को देंगे। सो दिस एंड दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पे 1 ड्रॉप कर सकते हैं। अगर चेन टर्मिनेटिंग मोनोवैलेंट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो आप हमेशा अगर वो एंड पे प्रेजेंट है लोवेस्ट वैल्यू उसी को दोगे 1, तो आप इसीलिए 1 को ड्रॉप कर सकते हो। तो 1 1 के बाद 2 3 4 5 6 हो गया। नाउ हियर यू हैव 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ पे आप देखो आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक ब्रोमीन है सब्स्टिट्यूएंट and this is 1 methyl is your substituent।
पोजीशन क्या है, 2 पे मिथाइल है, 5 पे ब्रोमो है, लिखेंगे पहले किसको, ब्रोमो को पहले लिखेंगे, सो इट बिकम्स 5 ब्रोमो, देन इट बिकम्स 2 मिथाइल, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 6, 6 का मतलब हो गया हेक्स, एन इन आइन में क्या होगा, एन, एन, ठीक है। एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सेन, हेक्सेन के बाद क्या होगा, 1, 1 के बाद क्या होगा, ओइक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या, ये ई ड्रॉप कर दो, ई एंड ओ साथ में आ रहा है ना, हेक्सेन एंड ओइक में ई और ओ साथ में आ रहा है, तो ई को ड्रॉप कर दो, तो क्या बन जाएगा ये, इट बिकम्स हेक्सेन 1 ओइक एसिड, हेक्सेन 1 ओइक एसिड, इनफैक्ट यू कैन इवन ड्रॉप 1 हियर, 1 भी आप ड्रॉप कर सकते हो ना, क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, यू कैन इवन राइट 5 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेन ओइक एसिड। इज दैट क्लियर क्लास? 1 को ड्रॉप कर सकते हो, सो इट बिकम्स हेक्सेन ओइक एसिड और हेक्सेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस मॉलिक्यूल का नोमेनक्लेचर फटाफट से करो आप लोग। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, पहले तो आपको ये पहचानना है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपको पहले ये पहचानना है। दिस इज साइनाइड, so this molecule is having the functional group which is cyanide। साइनाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, नाइट्राइल। साइनाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, नाइट्राइल यूज करते हैं, नाइट्राइल यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। पहले तो पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, सो हाउ विल वी सेलेक्ट द पेरेंट चेन क्लास। जब देखो साइनाइड और आइसोसाइनाइड में डिफरेंस क्या होता है, मान लो ये है CN और ये है NC, जब आपके कनेक्शन कार्बन के साथ होता है तो ये साइनाइड होता है, और जब आपकी चेन नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड होगी तो ये आइसोसाइनाइड होता है, ठीक है। when the parent chain is directly bonded to carbon of the CN group, so this is cyanide, when it is bonded to the nitrogen so it is isocyanide, ठीक है। I hope it is clear now, ठीक है। now let's see, ठीक है। यहाँ देखो पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, सो पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। पेरेंट चेन सेलेक्ट कैसे करेंगे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ना ये, साइनाइड को हम और कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन वी राइट साइनाइड, CN को आप एक्सपैंड करके अगर लिखो तो C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे, और अगर NC होता है मान लो NC, तो ये कैसे लिखते हैं हम, एक्सपैंड कर दिया, बॉन्ड्स दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। सो आप चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इट मीन्स कि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड है ना। तो अभी पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, तो आपने इसके कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड किया, बिकॉज वी हैव अ रूल, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करना है। इंक्लूडिंग दिस अब आप सेलेक्ट करो द लॉन्गेस्ट चेन दैट यू कैन सेलेक्ट, ठीक है। नाउ क्या होगा, ये 1 2 3, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 4 5 इधर जाऊँ तो क्या हो जाएगा, 5 कार्बन की चेन है, और अगर मैं इधर जाऊँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की चेन है, सो वी हैव सेलेक्टेड 6 कार्बन की चेन। नंबरिंग, ऑब्वियसली नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ही लोवेस्ट नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ दिस बिकम्स द सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या बन गया, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ये सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन दिखना है, 2, तो इसका मतलब ये इथाइल है, दिस इज योर इथाइल, ठीक है ना।
ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये आपका इथाइल है। अभी नोमेनक्लेचर करते हैं। इथाइल की पोजीशन कौन से कार्बन पे? 3 पे। सो इट बिकम्स 3 इथाइल। इट बिकम्स 3 इथाइल। नाउ पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 6। 6 के लिए क्या आएगा? हेक्स। एन इन आइन में क्या आएगा? एन, राइट। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आएगा? सेकेंडरी सफिक्स में क्या आएगा? नाइट्राइल। तो ये क्या होगा? हेक्सेन 1 नाइट्राइल। एज आई सेड, क्या बोला मैंने कि ये आपका एक चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो आप इसके लोकेंट को, दैट इज 1 को यहाँ पे क्या कर सकते हो? ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ड्रॉप दैट। तो दैट मीन्स यहाँ पे अब अगर आप इसका नंबर देखो तो इट कैन इवन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इट कैन सिंपली बी रिटन एज, बोलो कैसे लिखेंगे? इट विल बी 3 इथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल हेक्सेन, यहाँ पे ई भी ले सकते हैं, हेक्सेन नाइट्राइल, 3 इथाइल हेक्सेन नाइट्राइल। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है ये? है ना? ठीक है, ओके। नाइट्राइड नहीं होता, इट इज नाइट्राइल। नाइट्राइड नहीं होता, इट इज नाइट्राइल। नाइट्राइल होता है ये। ठीक है, ओके। चलो और एग्जांपल्स अगर आप देखो, और एग्जांपल्स देखते हैं इसके हम कुछ। ये देखो, व्हाट वी कैन हैव इज, चलो इसका नोमेनक्लेचर करो आप लोग। इसका नोमेनक्लेचर करो। फर्स्ट थिंग इज दैट आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहले आइडेंटिफाई करो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? नहीं, हम कार्बोनाइट्राइल यूज नहीं करेंगे। आई विल टेल यू कि कार्बोनाइट्राइल कब यूज करना है। यहाँ पे हम नाइट्राइल यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई विल टेल यू कार्बोनाइट्राइल कब यूज करना है। पहली चीज आप बताओ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COCl। COCl कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, ठीक है। इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है? क्लोरोकार्बोनिल। इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है? क्लोरोकार्बोनिल। एंड सफिक्स क्या होता है? सफिक्स क्या होता है? ऑयल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड भी होता है, बट जहाँ पे कार्बन वाला टर्म आता है, जैसे यहाँ पे कार्बोनाइट्राइल है ना, यहाँ पे हमने ओइक एसिड यूज किया, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज नहीं किया। यहाँ पे हमने अल यूज किया, कार्बल डिहाइड यूज नहीं किया। उसी तरह से यहाँ पे इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है दैट इज योर ऑयल क्लोराइड। एक और सफिक्स लिखवाया मैंने,
एक और सफिक्स लिखवाया है विच इज योर कार्बोनिल क्लोराइड। जहां पे ये कार्बन वाला टर्म आ रहा है ना सफिक्स में, मैं उसका भी आपको बताऊंगी कि वो कब यूज करते हैं, अभी मैंने बताया नहीं है, वो एक पर्टिकुलर केस में यूज करते हैं। अदरवाइज विल यूज ऑयल क्लोराइड, यहाँ पे नाइट्राइल कार्बोनाइट्राइल यूज नहीं किया, यहाँ पे ओइक एसिड यूज किया, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज नहीं किया। जहाँ पे भी कार्बन वाला टर्म आ रहा है सेकेंडरी सफिक्स में, यहाँ पे मैंने अल यूज किया, कार्बल्डिहाइड नहीं किया। आई टेल यू रूल कब हम कार्बन कंटेनिंग वाला सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो पहली चीज तो यहाँ पे आपने देखा कि दिस इज हैविंग दी फंक्शनल ग्रुप विच इज COCl। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। तो सिंस इट इज अ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो इसके कार्बन को चेन में इंक्लूड करो, 1 2 3 4। हमने 4 कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन कंटेनिंग है, तो इसके कार्बन को भी मेन चेन में इंक्लूड कर लिया। 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन आ गई। नाउ दिस इज द फंक्शनल ग्रुप और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू इसको दिया 1, इसके ही कार्बन को देंगे 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ये दोनों तो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो प्रीफिक्स आएगा। तो प्रीफिक्स क्या आएगा, क्लोरो एंड ब्रोमो, ठीक है। लिखते वक्त पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो को लिखेंगे। सो इट बिकम्स, क्या बन जाएगा ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, देन 4 क्लोरो, देन वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए आएगा ब्यूट Ane9। चलो यहाँ पे मैं एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड ले लेती हूँ। आई एम टेकिंग अ डबल बॉन्ड इन दिस पॉइंट। या ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं लिया था कहीं, ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं। अब जरा देखो ब्यूट के बाद यहाँ पे एन इन आइन में क्या होगा, आइन होगा। ब्यूट के बाद यहाँ पे आइन होगा, ठीक है। अच्छा 3 क्लोरो है ना, मैंने 4 क्लोरो लिखा है क्लास, यहाँ पे 3 क्लोरो होना चाहिए ना, क्लोरो की पोजीशन 3 है ना, सो इट हैज टू बी 3। सो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूट, ब्यूट के बाद देखो एन इन आइन में आइन, आइन की पोजीशन कौन से कार्बन से स्टार्ट हो रही है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कौन से कार्बन से स्टार्ट हो रही है, 3 से। सो इट बिकम्स ब्यूट 3 आइन, एंड देन यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, ऑयल क्लोराइड। सो इट बिकम्स 1 ऑयल क्लोराइड। एंड यू कैन ड्रॉप दिस आइन का, क्योंकि ई एंड ओ साथ में आ रहे हैं, दो वोवेल्स साथ में आ रहे हैं। सो क्या करेंगे हम यहाँ पे, वी कैन ड्रॉप दिस ई, यहाँ से इस ई को आप ड्रॉप कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इट बिकम्स 3 आइन 1 ऑयल क्लोराइड। एंड एज आई सेड दैट यहाँ पे सिंस, कैन वी ड्रॉप दिस 1 फ्रॉम हियर, क्या हम यहाँ से 1 को ड्रॉप कर सकते हैं। क्लास यहाँ पे या देयर इज वन प्रॉब्लम इन दिस मॉलिक्यूल। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई है ना, 1 2 3 4 5। दिस कंपाउंड इज नॉट ओनली पॉसिबल। गलती देखो यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड हटा के, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड हटा के डबल लगाना होगा, या तो क्लोरीन को हटाना होगा, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 5 से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकती, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो क्या करूं, डबल हटा के, अरे ट्रिपल बॉन्ड हटा के डबल कर देती हूँ, अब सही है। क्योंकि अब क्या हो गया, सो बाय मिस्टेक दैट आई डिडंट ऑब्जर्व दैट, उस पर ध्यान नहीं दिया था और कार्बन की 5 वैलेंसी बना दी। सो दैट इज रॉन्ग। तो पॉसिबल ही नहीं ना, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट हैज टू बी व्हाट, इट हैज टू बी आइदर अ डबल बॉन्ड। अगर अगर ट्रिपल होता तो यहाँ पे क्लोरीन को हटा सकते थे, बट आई हैव टेकन दिस। तो अभी हम यहाँ पे आइन की जगह पे क्या लिखेंगे, आइन की जगह पे क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना। सो इट बिकम्स 3 इन, 3 इन 1 ऑयल क्लोराइड। देखो इस मॉलिक्यूल का नाम देखो, ठीक है। सो इट इज योर 2 ब्रोमो
3-chloro-but 3-ene 1 oil chloride. Can I drop this one from your? Yes, we can drop this one from your क्यों? क्योंकि ये आपका चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ना. सो आप यहाँ से इसको ड्रॉप कर सकते हो. तो इसका नाम आप क्या लिख सकते हो? नाउ यू कैन राइट इट टू बी एज 2 ब्रोमो excuse me 2 bromo 3 chloro but 3 ene oil chloride. Is it clear? क्लियर है? इनफैक्ट आप लोग क्या करो, यहाँ पे नोट करके लिख लो. क्या नोट करके लिखोगे? लिख सकते हो दैट if chain terminating functional groups in which carbon of the functional group carbon of the functional group is monovalent, such as कौन कौन से functional group? Carboxylic acid, aldehyde, acid halide, COCl कौन सा हो गया? Acid halide. ठीक है, एसिड हलाइड. देन एस्टर हो गया. अभी एस्टर मैंने लिया नहीं है, आगे लेना है. COOR एस्टर, इसको लिखते हैं COOR एस्टर. अमाइड, साइनाइड. ठीक है. then we know that it is always given number 1, right? Then the carbon of functional group is given number 1, है ना, while numbering. And and number 1 is usually omitted, and number 1 is usually omitted. ठीक है, सबने नोट कर लिया? And number 1 is usually omitted. सबने नोट कर लिया? ठीक है. And carbon of the functional group is given number 1, and number 1 is usually omitted. ठीक है, from the final name of the compound. Is that clear, class? सबने नोट कर लिया? हो गया?
डन, आगे बढ़ें. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव नोटेड डाउन, राइट? सो आई एम मूविंग अहेड. ठीक है ना? चलो, चलो. Now do the now do the nomenclature of this molecule. No, it is not wrong if you keep one, right? मैंने पहले, अगर वो wrong होता तो मैं लिखती ही क्यों? मैंने हर बार दो दो नाम लिख के दिखाया आपको. हेक्सेन 1 OH लिखती हूँ and then or I write hexanoic acid, but then usually it is omitted. इसलिए लिखा है ना कि usually it is omitted because ऑप्शन में अगर मान लो 1 OH नहीं दिया हुआ है और आप हमेशा यही ढूंढते रहते हो ऑप्शन में कि मैंने तो क्लास में 1 OH लिखवाया ही है, so you might miss out that. Now do the nomenclature of this molecule. The first thing is that आपको identify करना है कि यहाँ पे functional group कौन सा present है. So which functional group is present in this molecule? कौन सा functional group है इस molecule में? Amide. Very good. So this molecule is having the functional group amide. Amide. ये देखो CuNH2 ना, ये. Now this is a carbon containing functional group. So अभी आपको parent chain select करनी है. So obviously इसके कार्बन को main chain में लेंगे, एक, then 2, 3, 4 and 5. मैंने ये वाली चेन सेलेक्ट करी क्योंकि इस चेन को सिलेक्ट करने में आपने फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज मल्टीपल बॉन्ड दोनों को मेन चेन में इंक्लूड कर लिया. एज वेल एज हमें कितने कार्बन की चेन मिली? 5 कार्बन की चेन मिली. नाउ लेट्स डू दी नंबरिंग. तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. इसी कार्बन को 1, 2, ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोवेस्ट वैल्यू देंगे. सो दिस इज 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ओके. नाउ दैट मीन्स अब ये 2 पे क्या प्रेजेंट है? ये सब्स्टिट्यूएंट है. ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा हो गया? 2 कार्बन है तो इथाइल हो जाएगा, है ना? 2 कार्बन है तो इथाइल हो जाएगा. सो दिस इज योर इथाइल. अब बात करते हैं इसमें कोई और सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, सिर्फ इथाइल है. सो लेट्स डू दी नोमेनक्लेचर. तो ये क्या हो जाएगा आपका? इट विल बी योर 2 इथाइल. देन वर्ड ग्रुप में कितने कार्बन? 5. 5 के लिए क्या हो जाएगा? पेंट. एन इन आइन में क्या होगा? आइन, बिकॉज यहाँ पे आइन प्रेजेंट है ना, ट्रिपल बॉन्ड है. सो इट विल बी आइन. सो आइन क्या होगा? पोजीशन क्या होगा? 4. सो इट बिकम्स पेंट 4 आइन. पेंट 4 आइन. देन उसके बाद क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या आएगा? अमाइड. ठीक है. कार्बोक्सामाइड भी लिखवाया है मैंने, बट आई विल टेल यू. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जितने भी सेकेंडरी सफिक्सेस जो कि कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं, लाइक कार्बोल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्राइड, आई टेल यू कि उनको कब यूज करते हैं. ठीक है. सो इट बिकम्स पेंट 4 आइन. एंड देन इसके लिए हम जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे? यहाँ पे जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे दैट विल बी योर अमाइड. ठीक है, दैट विल बी योर अमाइड. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये
it becomes 2 ethyl pent 4 ine and then 1 amide. So we can drop this, क्या क्या ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ से, ये E as well as we can drop this 1 भी ड्रॉप कर सकते हो ना, आप अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले रूल। तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, इट इज 2 ethyl pent 4 ine pent 4 ine amide। ठीक है, ठीक है, इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, चलो अब दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं। डन हो गया ना सबका? चलो और भी एग्जांपल्स देखते हैं। So let's do the nomenclature for these molecules. चलो अभी देखो, पहली चीज तो व्हाट वी हैव टू डू इज, करनी क्या है हमें, क्या करना है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। I don't understand people asking me questions which is so irrelevant. मतलब example, this is something के example के through I am telling you how to apply the rules, और उसमें मैं कुछ नए नए जो भी additional points आ रहे हैं वो इसी के through बता रही हूँ। Is this so irrelevant from your topic? हाँ, मतलब इतने एग्जाम्पल ले रही हूँ तो ये गलत है? This is something I am taking just to make you understand through these questions only, that how are we going to apply the rules, और इसी में कुछ नए नए रूल्स भी ऐड करती जा रही हूँ। अभी जैसे मैंने ये लिया ना, अब इसके बाद मैं एक और चीज लूंगी जिसमें एक नया रूल बताऊंगी। ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। नाउ लेट्स डू दिस मॉलिक्यूल, नोमेनक्लेचर फॉर दिस मॉलिक्यूल। फटाफट से देखो। वेरी गुड स्नेहा। चलो यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे पहली चीज तो आप लोग आइडेंटिफाई करिए कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एसिड, है ना। अब यहाँ पे देखो, इट इज अ चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और ये यहाँ पे एक से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जब OH आपका, आपको याद होगा जब OH 2 बार होता था हम इसको लिखते थे डायऑल, जब आपका SH 3 बार था तो हमने इसको लिखा था ट्रायऑल, है ना। उसी तरह से अभी आपका चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा है, दो है, दो है। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। एंड पेरेंट चेन जब आप सिलेक्ट करोगे, क्लास जरा ध्यान से सुनना व्हाट आई एम सेइंग नाउ। जब भी आपका कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इज मोर देन वन, एंड मोर देन वन में भी मैं दो पॉसिबिलिटीज दूंगी। इफ carbon containing chain terminating functional group is, if same type of carbon containing chain terminating functional groups are present and they are more than one in number। अब more than one in number में दो possibilities आएगी। दो possibilities क्या आएगी, more than one same chain terminating functional groups अगर आ रहा है, मैं ये points लिखवाऊंगी। सुनो, मोर देन वन में दो पॉसिबिलिटीज आएगी, या तो वो दो हो नंबर में या मोर देन टू हो। ठीक है, जब आपके चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स
दो होंगे किसी मॉलिक्यूल में, तब आप दोनों कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करोगे, दोनों कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करोगे, राइट। फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल को देखो, तो इस मॉलिक्यूल को हम कैसे लिख सकते हैं, आई मीन दिस इज समथिंग COH ना, इसी COH को हम, मैं अगर ऐसे लिख के दिखा दूं आपको, दिस इज COH और इसको लिखूं COH, अब आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, तो पेरेंट चेन कैसे होगा, सिंस इट इज अ कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग, तो कार्बन कंटेनिंग में कार्बन को मेन चेन में करते हैं इंक्लूड। मैंने क्या लिखा, अगर सेम टाइप का चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा में दो पॉसिबिलिटी, अगर वो दो हो या दो से ज्यादा हो, जब वो दो होगा, जब वो दो होगा तो आपको दोनों के कार्बन्स को मेन चेन में इंक्लूड करना होगा, दोनों के कार्बन्स को मेन चेन में इंक्लूड करना होगा। एंड फंक्शनल ग्रुप के ही कार्बन्स जो हैं वो पेरेंट चेन के टर्मिनल कार्बन्स होंगे, सो दैट मींस 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ली, एंड फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन टर्मिनेटिंग कार्बन है, ये स्टार्टिंग ये एंड, या दोनों एंड वाले ही कार्बन होंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दैट मींस दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, नाउ ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट इथाइल। अभी नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कैसे करूं, नंबरिंग विल बी 1 2 3 4 5। देखो, चाहे आप नंबरिंग इस कार्बन से करो या इस कार्बन से करो, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को तो 1 और 5 में ही मिलना है, क्यों, क्योंकि वो एंड वाले कार्बन हैं। तो आप इस एंड से स्टार्ट करो और इस पे खत्म करो तो कार्बन को 1 5 मिलेगा, या इस कार्बन से स्टार्ट करते हुए इस कार्बन पे एंड करो तो कार्बन को 1 और 5 मिलेगा। बट व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, तो आपके सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिल रहा है, बट अगर आप इस कार्बन से स्टार्ट करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट को 1 2 3 4 मिलेगा, सो ऑब्वियसली हम सब्स्टिट्यूएंट को लोअर वैल्यू देंगे ना, तो 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे क्या प्रेजेंट है, इथाइल। वर्ड रूट में कितने कार्बन हो गए वर्ड रूट में कितने कार्बन हो गए, 5, 5 के लिए आ जाएगा पेंट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। नाउ सिंस इट इज फंक्शनल ग्रुप क्या है, 2 है, 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड एंड पोजीशन क्या होगी 1 5, सो इट बिकम्स योर, क्या हो जाएगा ये 2 2 ethyl, so it becomes 2 ethyl, ठीक है। वर्ड रूट में कितने हो गए, 5, 5 के लिए हो गया पेंट एन, ठीक। नाउ यहाँ पे क्योंकि 2 है सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स, तो क्या होगा, डाई ओइक एसिड, और पोजीशन क्या है 1,5 डाई ओइक एसिड, so 2 ethyl pentane 1,5 dioic acid, is that clear। मैंने अभी बोला था कि अगर सेम टाइप के, इफ इफ सेम चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट मोर देन वन, मोर देन वन में अगर वो 2 है तो 2 अगर होगा तो कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करना है, ठीक है। 2 से ज्यादा होगा तो क्या होगा वो भी मैं अभी बताती हूँ। सो 2 हो गया तो कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर लिया। नाउ लेट्स सी दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को देखो ठीक है, पहले तो चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ सिंस इट इज अ चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग, तो कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करो, और क्योंकि 2 है नंबर में, 2 है तो दोनों कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर सकते हैं और करना है। 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स हमारे 7 कार्बन की चेन बनी। नंबरिंग कैसे स्टार्ट करें, सिंस अगर आप दोनों कार्बन को मेन चेन में लोगे तो ये हमेशा एंड वाले कार्बन बनेंगे, चाहे आप इस एंड से स्टार्ट करो या इस एंड से स्टार्ट करो, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को तो सेम ही नंबर मिलेगा। बट देन यू ऑल्सो हैव अ मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट, तो मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट में लोअर वैल्यू पहले हम किसको नहीं, सबसे लोअर वैल्यू हमें मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं ना, तो अगर आप इधर से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, दिस इज 1 2 3, तो मल्टीपल बॉन्ड को इधर से 3 मिल रहा है, 4
5 6 7। बट अगर आप इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 मल्टीपल बॉन्ड को 4 मिलता। सो आउट ऑफ 3 and 4, 3 is a lower value, so we will do numbering from this side so that the multiple bond gets the lower number। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को तो एनीवेज 1 और 7 ही मिलने वाला है ना, क्योंकि उसके ही कार्बन एंड पे प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। नाउ वी हैव सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन पे है, फिफ्थ कार्बन पे है, विच इज 5 मिथाइल। तो अभी जब आप इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो ये क्या होगा, 5 मिथाइल, 5 पे आ गया मिथाइल, देन 5 मिथाइल, वर्ड रूट में कितने कार्बन, वर्ड रूट में कितने कार्बन, 7, 7 को हो जाएगा हेप्ट, एन इन आइन में इन, इन की पोजीशन क्या है 3, हेप्ट 3 इन, देन इसके लिए क्या यूज करते हैं, नाइट्राइल, तो डाई नाइट्राइल होगा क्योंकि 2 बार है, तो डाई नाइट्राइल पोजीशन क्या होगी 1,7, so it will be 1,7 dinitrile, it will be 1,7 dinitrile। is it clear? ठीक है, ठीक है। so this is 5 methyl, हाँ यहाँ पे आप 2 इथाइल पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड है ना, यहाँ पे ई ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, आप इसको लिख दो पेंटेन डायोइक एसिड, इट इज ओके, यहाँ पे ई रहेगा बिकॉज डाई आ रहा है ना, तो डायोइक एसिड में आप लिख सकते हो पेंटेन डायोइक एसिड। so this is 5 methyl hept 3 in 1,7 dinitrile। is it clear? सिमिलरली अगर आप ये ले लेते हो, फटाफट से देखो so can you tell me the name for this molecule, क्या होगा? पेरेंट चेन, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, एल्डिहाइड है, एंड 2 है। जब भी आपके चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 2 होंगे नंबर में, तो आपको दोनों के कार्बन को मेन चेन में लेना है। सो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन आ गई। नंबरिंग कैसे करेंगे, हाउ विल यू डू द नंबरिंग, तो नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। मैंने इधर से क्यों किया, क्योंकि आप चाहे इधर से करो या इधर से करो, फंक्शनल के कार्बन को तो 1 and 6 ही मिलना है। बट देन आपके जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, इफ यू डू नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन तो इसको 2 and 3 मिलेगा, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 4 and 5 मिलेगा। सो ऑब्वियसली विल डू फ्रॉम दिस साइड, बहुत ही सिंपल है। क्या हो जाएगा ये, बताओ क्या होगा यहाँ पे, this will be 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, एक्स एक्स, ठीक है, एन एन, एल्डिहाइड 2 बार है तो मतलब डाई अल, पोजीशन क्या होगी 1,6 डाई अल। ठीक है, is that clear class? ठीक है, अब मैंने अभी आज आपको बोला कि अगर आपका चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा होगा तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर वो 2 है नंबर में तो हम
कार्बन को, दोनों कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करते हैं, देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी कि अगर वो 2 से ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल 3 हो, मतलब 3 COH हो, 3 साइनाइड हो, 3 एल्डिहाइड हो, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, सो मोस्ट प्रॉब्ली हम ये कल से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ठीक है। तो इट्स लाइक कि आज मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स करवाए, रूल्स करवाए, आप लोगों को प्रीफिक्स सफिक्स सब कुछ लर्न होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो मैं कल आपको स्टार्ट करूंगी कि जब 2 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तब क्या होगा, एंड देन उसके बाद आई विल टेल यू हाउ टू डू द नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स, ईथर, एस्टर एंड हाइड्राइड। वो हो जाएगा completed, then we will move on to the cyclic compounds. ठीक है। So whenever you are coming to the class, आप लोग हमेशा पुराना जो भी जितने भी रूल्स हैं सब कुछ पढ़ के आओगे। पढ़ने का मतलब ये नहीं है सिर्फ देख के आओगे, you have to completely learn the rules, you have to learn the prefix and suffix of all the functional groups. You should know how to identify. Is that clear?